हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि आप आने वाली मजीद न्यू वीडियो से बाखबर रहें। आज का ये हमारा टॉपिक जो है सिग्मा अलजबरा पर एक थ्योरम है, उसको करेंगे, हम डिस्कस करेंगे। और जो अलजबराज और रिंग्स के बारे में जो बाकी बातें हैं इसके बारे में पीछे पहले डिटेल से हम पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो पढ़ना है तो पिछली वीडियोज़ में देख सकते हैं। आज हम करते हैं अलजबरा के बारे में। अलजबरा पर एक हमारा थ्योरम है क्या कि लेट इफ AI is any sequence in algebra, अगर AI जो है वो कोई सीक्वेंस है अलजबरा में, देन देयर इज अ सीक्वेंस BI of pairwise disjoint sets in algebra such that union of A, B, N is equal to union of A, N। ठीक है, तो अगर हमारे पास कोई अलजबरा है उसमें कोई भी सीक्वेंस पड़ी है तो उसके लिए हम एक ऐसी सीक्वेंस बना सकते हैं जो क्या होगी, पेयर वाइज डिसजॉइंट सेट्स पर मुश्तमिल होगी। यानी कि उसके जो पेयर्स होंगे उसके अंदर जो भी एलिमेंट होंगे वो एक दूसरे से डिसजॉइंट होंगे और इसका जब यूनियन लेंगे, इसी सीक्वेंस का यूनियन इस सीक्वेंस के यूनियन के बराबर होगा। ठीक है, इस सीक्वेंस का जो यूनियन होगा वो इस सीक्वेंस के यूनियन के बराबर होगा, दी गई सीक्वेंस के यूनियन के बराबर होगा। ठीक है, तो हमने क्या शो करवाना है कि अगर हमारे पास कोई भी सीक्वेंस है अलजबरा में तो उसके लिए एक हम सीक्वेंस ले सकते हैं जिसके एलिमेंट्स जो होंगे, सीक्वेंस की जो टर्म्स होंगी वो क्या होंगी, पेयर वाइज डिसजॉइंट होंगी, या फिर यानी कि हर सीक्वेंस की एक टर्म और बाद वाली तमाम सीक्वेंस से डिसजॉइंट होंगी। हमने ये शो करना है, पहले ये देखना है, फिर उनका हम ये शो कराएंगे उनका यूनियन जो होगा वो इसके यूनियन के बराबर होगा। तो पहले हम वो सीक्वेंस बना लेते हैं। सीक्वेंस बनाते हैं, फर्ज कर लेते हैं हम लेट B1 इज इक्वल टू A1। B1 जो है वो A1 है, पहले हमने ये मान लिया। दूसरा B2 इज इक्वल टू A2 माइनस A1। ठीक है, B2 जो है वो हमारे पास क्या है, A2 माइनस A1। B2 का मतलब क्या है, B2 जो हमने दूसरी सीक्वेंस बनाई है ये क्या है, A2 में से हमने A1 माइनस कर देना, यानी कि B2 में कभी भी A1 नहीं आ सकता। B2 में कभी भी A1 नहीं आ सकता। तो इसका मतलब क्या है, B2 में कभी भी B1 का कोई भी एलिमेंट नहीं आ सकता क्योंकि हमने पहले ही A1 उससे निकाल दिया है, A1 का डिफरेंस ले लिया तो A1 उससे निकाल दिया। तो इसका मतलब क्या है, B2 में कोई भी B1 का एलिमेंट नहीं होगा। तो ये दोनों आपस में डिसजॉइंट है। इसके बाद B3 क्या है, B3 क्या लेते हैं, A3 माइनस A2 यूनियन A1। ठीक है, B3 हमने क्या लिया है, इसमें एलिमेंट होंगे A3 के, लेकिन इसमें ना ही A2 से एलिमेंट आ सकते हैं ना ही A1 से, यानी कि इन दोनों के एलिमेंट हमने इकट्ठे करके A3 से निकाल दिए हैं। तो इसका मतलब क्या है, B3 में ना तो B1 आ सकता है क्योंकि B1 किसके बराबर है, A1 के। तो B3 में ना ही B1 का कोई एलिमेंट आ सकता है और ना ही B2 का कोई एलिमेंट आ सकता है। क्यों, क्योंकि B2 में जो एलिमेंट थे वो पहले से ही A2 से आ रहे थे, A2 के अलावा इसमें आ नहीं सकते, A2 से ही आ रहे थे। तो हमने B3 जो बनाया उसमें हमने A2 के भी एलिमेंट निकाल दिए, A1 के भी एलिमेंट निकाल दिए। तो इसका मतलब क्या है, B3 में B2 के एलिमेंट भी नहीं आ सकते ना ही B1 के एलिमेंट आ सकते हैं। इसी तरह से अगर हम B4 को बनाएं तो B4 हम फर्ज कर लेते हैं, B4 जो है A4 माइनस A1 यूनियन A2 यूनियन A3। ठीक है, A4 से हमने कौन से एलिमेंट निकाल दिए, A1 के, A2 के, A3 के तमाम के एलिमेंट इकट्ठे किए और वो A4 से निकाल दिए। तो जब हमने A1 के तमाम एलिमेंट निकाल दिए हैं तो इसमें B1 का कोई एलिमेंट आ ही नहीं सकता क्योंकि वो A1 के बराबर है। इसी तरह ना B2 का कोई एलिमेंट आ सकता है। क्यों, क्योंकि B2 में जो एलिमेंट आ रहे थे वो आ ही A2 से रहे थे, A2 के वो एलिमेंट आ रहे थे ना जो A1 में ना हो। तो इसका मतलब क्या है, B2 का भी कोई एलिमेंट इसमें नहीं आ सकता। क्यों, क्योंकि जब A2 के ही एलिमेंट नहीं है तो B2 में एलिमेंट कहाँ से आ जाएंगे।
तो इसका मतलब क्या है, ये जो हम सीक्वेंस इस तरह से बना रहे हैं सेट्स की, तो वो आपस में डिसजॉइंट है, पेयर वाइज डिसजॉइंट है, यानी कि इसका पिछले तमाम से ये डिसजॉइंट है, ये जो सीक्वेंस है पिछले तमाम से डिसजॉइंट है, ये जो है पिछले तमाम से डिसजॉइंट है। तो जितनी भी टर्म्स हैं ये पिछली तमाम से डिसजॉइंट होंगी, यानी कि और बाद वालों से भी डिसजॉइंट होंगी, क्योंकि ये जो सीक्वेंस है ये इससे डिसजॉइंट है, ये जो टर्म है इससे भी डिसजॉइंट है, इससे भी डिसजॉइंट है और इससे भी डिसजॉइंट है। तो इसका मतलब क्या है, जो हमने ये सीक्वेंस बनाई है वो पेयर वाइज डिसजॉइंट है। इसका अगर हम ये तो हमने बनाई है एक एक दो दो सीक्वेंस, अगर हम इस सीक्वेंस को जनरली शो करें तो वो क्या बनती है, वो बनती है बी एन इज इक्वल टू ए एन माइनस A1 यूनियन A2 यूनियन A3 अप टू सो ऑन AN माइनस 1। ठीक है, ये हमारे पास सीक्वेंस बनती है। बी एन जो सीक्वेंस की जनरल टर्म बनते हैं, यानी कि हमने कोई भी सीक्वेंस की पहली टर्म बनानी है, पहली टर्म बना लेंगे, दूसरी टर्म बनानी है वो इससे बन जाएगी। ठीक है, जो सी टर्म बनानी है वो हम इससे बना लेंगे। A1 अगर हम यहाँ पर पुट करते हैं तो यहाँ पर n-1, हाँ ठीक है, ये सीक्वेंस की जनरल टर्म हमारे पास है। अब हमें ये पता है ये पेयर वाइज डिसजॉइंट है और इसको हम देख सकते हैं ये भी ए में अलजबरा में मौजूद होगी। कैसे? क्योंकि ये हमारे पास क्या है, बी एन जो ए जो है वो अलजबरा है, ये अलजबरा है तो इसका मतलब क्या है, ये अलजबरा है तो इसका मतलब ये रिंग भी होगा कि हर अलजबरा जो है वो रिंग होता है। तो अलजबरा है तो वो इसका मतलब क्या है, वो रिंग भी होगा। अब ये क्या है, एक अलजबरा का एलिमेंट है, ये भी अलजबरा का एलिमेंट है, ये भी अलजबरा का, ये भी अलजबरा का। तो अलजबरा के एलिमेंट्स का जो यूनियन होता है वो भी अलजबरा में मौजूद होता है, तो ये भी अलजबरा में मौजूद होगा। अब ये अलजबरा का एलिमेंट है और ये क्या है, ये भी अलजबरा का एलिमेंट है। तो अलजबरा, ये अलजबरा में मौजूद है, ये भी अलजबरा में मौजूद है। तो इसका मतलब क्या है, ये उस रिंग में मौजूद है, क्योंकि अलजबरा जो है वो रिंग होता है। ये भी उस रिंग में मौजूद है, ये भी हमारे पास उस रिंग में मौजूद है, यानी कि है तो वो अलजबरा, लेकिन अलजबरा होने की वजह से वो रिंग भी है। तो रिंग है तो इसका मतलब क्या है, ये भी रिंग का एलिमेंट है, ये भी रिंग का एलिमेंट है। तो रिंग के कोई दो एलिमेंट हो तो उनका डिफरेंस भी रिंग में मौजूद होता है। तो इसका मतलब क्या है, ये भी ए में मौजूद होगा। किसमें? अगर हम कोई अलजबरा, यानी कि हमारे पास जो अलजबरा था उसको हम नाम दे दें ए का, अलजबरा जो है हमारे पास उसको हम ए का नाम दे दें, तो ये पूरा ये भी ए में मौजूद होगा। क्यों? क्योंकि ये भी ए का एलिमेंट है, ये भी ए का एलिमेंट है। ये ए का एलिमेंट क्यों है? क्योंकि ये ए का एलिमेंट, ये ए का एलिमेंट, तो इनका यूनियन जो होगा वो भी ए का एलिमेंट होगा, फिर उसका जो यूनियन होगा वो ए का एलिमेंट होगा। तो ये तमाम का यूनियन ए का एलिमेंट है, यानी कि अलजबरा का एलिमेंट है, और ये भी अलजबरा का एलिमेंट है, दोनों अलजबरा के एलिमेंट हैं। तो वो अलजबरा खुद क्या होता है, रिंग होता है। तो ये दोनों रिंग के एलिमेंट हैं। तो रिंग के एलिमेंट का डिफरेंस जो होता है वो भी रिंग में मौजूद होता है। तो इसका मतलब क्या है, ये दोनों ए में मौजूद हैं, दोनों का डिफरेंस ए में मौजूद है। तो हमने एक ऐसी सीक्वेंस बना दी जो क्या है, अलजबरा में मौजूद है। अब हम इसको दिखाएंगे कि ये पेयर वाइज डिसजॉइंट है, इसको हम शो कराएंगे कि ये पेयर वाइज डिसजॉइंट है। ये तो हमें देखने से पता लग रहा है ना कि पेयर वाइज डिसजॉइंट है। अब इसको हम मैथमेटिकली प्रूव करेंगे। और दूसरा हम क्या शो कराएंगे कि इनका जो यूनियन जो है वो ए एन के बराबर, ए एन के यूनियन के बराबर है। तो कंसीडर कर, हमें पता है विदाउट लॉज ऑफ जनरैलिटी हम कर लेते हैं, विदाउट लॉज ऑफ जनरैलिटी। इसका मतलब क्या है, यानी कि विदाउट लॉज ऑफ जनरैलिटी कंसीडर m जो है वो लेस देन और इक्वल टू n है। m जो है वो लेस देन n कर लेते हैं विदाउट लॉस ऑफ जनरैलिटी, यानी कि हो सकता है m जो है n से छोटा है, तो हो सकता बाद में हम क्या कर ले, n जो है वो m से छोटा भी ले सकते हैं। यानी कि कोई भी दो एलिमेंट ले लिया हमने विदाउट लॉस, यानी कि इसका मतलब क्या है, जनरली हमने दो एलिमेंट, दो नंबर कंसिडर किए हैं, m जो है वो n से छोटा है। जनरली हमने ये कंसिडर किया है। जरूरी नहीं है कि भाई हर वक्त n ही छोटा होगा। तो अगर हम n को छोटा रखना चाहते हैं, m को बड़ा रखना चाहते हैं, तो ये भी कर सकते हैं। सिर्फ हमने जनरली हमने ये कर लिया कि m जो है वो n से छोटा है, हमने दो नंबर ले लिया ऐसे, ठीक है। और कंसीडर कर लेते हैं, यानी कि ये जो हमारे पास सेट्स होंगे, ये जो सीक्वेंस की टर्म्स हैं हमारे पास, ये कभी भी बराबर तो होंगी नहीं। यानी कि A1 मैं कह दूं B1 B2 के बराबर है, ये तो होने वाला नहीं है। तो इनमें से कोई सी दो सीक्वेंस उठेगी ना, कोई भी दो टर्म उठेंगी, या तो B2 कह देता हूँ B3, इसका साथ हम देखेंगे ना ये इनका जो इंटरसेक्शन है वो एम्प्टी है या नहीं है। जब हमने इनको डिसजॉइंट देखना है तो कोई एक छोटी टर्म हो, किसी का एक का इंडेक्स छोटा होगा, किसी एक का इंडेक्स बड़ा होगा, तभी तो हम चेक करेंगे। बराबर वाला को तो हम चेक करेंगे ही नहीं। तो इस वजह से हमने जनरली क्या कंसिडर किया, एक इंडेक्स छोटे वाला, एक इंडेक्स बड़े वाला हमने उठा लिया है, ठीक है। कोई सी भी हम अगर डिसजॉइंट देखना चाहेंगे, कोई भी टर्म्स जो हैं वो डिसजॉइंट हैं या नहीं है,
तो हम क्या करेंगे, एक ना एक का इंडेक्स छोटा होगा, एक का इंडेक्स बड़ा होगा। लाजमी बात है कि हम या तो चेक करेंगे B1 इंटरसेक्शन B4 या चेक करेंगे B3 इंटरसेक्शन B2। तो एक का इंडेक्स छोटा होगा, एक का इंडेक्स बड़ा होगा। तो ऐसी सूरत में हमने क्या करना है कि हमने जनरली हम क्या कंसिडर कर लेंगे, एक इंडेक्स जो है वो दूसरे इंडेक्स से छोटा है। अब हमने ये कंसिडर कर लिया। अब हम शो करवाएंगे, वी हैव टू शो क्या बोला हमने, इनको डिसजॉइंट दिखाना। तो हम क्या शो कराना चाहते हैं कि BN इंटरसेक्शन BM इज इक्वल टू एम्पटी। इनका इंटरसेक्शन जो है वो एम्पटी है, क्योंकि हमने इनको डिसजॉइंट दिखाना। तो इसका मतलब क्या है, कोई भी हमने दो सीक्वेंस उठाई, कोई भी दो टर्म्स उठाई, उनका इंटरसेक्शन जो है उसको एम्पटी दिखा देंगे। डिसजॉइंट दिखाने का मतलब ये है, ठीक है। M अगर N से छोटा है तो इसका मतलब क्या है, M अगर N से छोटा है तो BM जो है वो किस में होगा, AM में होगा। छोटा हो या बड़ा हो इसके लिए जरूरी नहीं है। ये हम देख सकते हैं A1 में B1 मौजूद है, B1 A1 के बराबर है, तो ये इसमें मौजूद होगा। और B2 जो है वो एलिमेंट कहाँ से आ रहे हैं, A2 से आ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, B2 जो है वो A2 का सबसेट है। इसी तरह B3 जो है, इसमें एलिमेंट कहाँ से आ रहे हैं, A3 से आ रहे हैं। A3 के बाहर से नहीं आ सकते। तो इसका मतलब क्या है, ईच हम कह सकते हैं क्लियरली, यहाँ से हम कह सकते हैं क्लियरली BN इज सबसेट ऑफ AN। कोई भी BN है वो AN का सबसेट होगा। क्यों, क्योंकि उसमें एलिमेंट B4 है, तो इसमें एलिमेंट कहाँ से आ रहे हैं, A4 से आ रहे हैं, ठीक है। तो कोई भी BN है वो AN का सबसेट होगा। तो BM जो है वो भी AM का सबसेट होगा। अब हमने ये शो करवाना है BN इंटरसेक्शन BM। तो हम ये कंसिडर कर लेते हैं, दोनों तरफ इसके इंटरसेक्शन ले लेते हैं, BM इंटरसेक्शन BN सबसेट ऑफ AM इंटरसेक्शन BN, ठीक है। दोनों तरफ हमने सिर्फ इंटरसेक्शन लिया इसका, BN लगा दिया। हमने इसको एम्पटी शो करवाना है। अगर हम इसको एम्पटी शो करवा दें तो ये इसका सबसेट है। जब बड़ा सेट एम्पटी होगा तो छोटा भी एम्पटी ही होगा। तो अब हम इसको एम्पटी शो करवाएंगे, ठीक है। इसको एम्पटी शो करवाना है। अब हमने अगर ये एम्पटी हो गया तो ये भी एम्पटी होगा। और इसको हम लेकर चलते हैं AM इज इक्वल टू AM इंटरसेक्शन BN। ये किसके बराबर है, BN की जो हमारे पास वैल्यू थी वो ये थी। यहाँ पर लिख लेते हैं AM इंटरसेक्शन, ये हम लिख लेते हैं BN की वैल्यू लिख लेते हैं AN माइनस A1 यूनियन A2 यूनियन A3 अप टू सो ऑन यूनियन AN माइनस 1। ये हमने ये कंसीडर किया। AM अपनी जगह पर है और BN के हमने वैल्यू यहाँ पर लिख दी इधर से उठाकर, ठीक है। ये हो गया। अब अगर हम इसको देखें तो ये क्या है, डिफरेंस है दो सेट्स का डिफरेंस है। तो वो किसके बराबर होता है, उसको हम लिख सकते हैं AM पहले यूं लिख देते हैं, इंटरसेक्शन पहला सेट ऐसे ही, और जो हमारे पास डिफरेंस होता है उसको हम यूनियन से इंटरसेक्शन से रिप्लेस कर सकते हैं। लेकिन कंडीशन क्या होती है, जो बाद वाला सेट है, बाद वाले सेट का कंप्लीमेंट लिखना होता है। तो इसका मतलब क्या है, A1 इंटरसेक्शन A1 यूनियन A2 अप टू सो ऑन AN माइनस 1 होल कंप्लीमेंट, ठीक है। तो ये एक सेट है, इसका डिफरेंस है दूसरे सेट के साथ। तो हम इनके दरमियान जो डिफरेंस होता है उसको हम इंटरसेक्शन से रिप्लेस कर सकते हैं। लेकिन कंडीशन क्या होती है, बाद वाला जो सेट है उसका कंप्लीमेंट लिया जाता है, बाद वाले सेट का कंप्लीमेंट लेना पड़ता है। तो ये इसके बराबर है। सेट्स की जो हमें थ्योरी से हम ये पता है। तो AM इंटरसेक्शन, यहाँ से हम देखें, अब कंप्लीमेंट को खोल देंगे, ये क्या बनेगा, AN इंटरसेक्शन। कंप्लीमेंट को खोलते हैं तो बाय डी मॉर्गन्स लॉ क्या होगा, हर एक एलिमेंट का, हर एक सेट का कंप्लीमेंट बन जाएगा और यूनियन को इंटरसेक्शन से रिप्लेस कर दिया जाएगा। A2 कंप्लीमेंट, A3 कंप्लीमेंट अप टू सो ऑन AN कंप्लीमेंट, AN माइनस 1 का कंप्लीमेंट, ठीक है। ये बन जाएगा। जब हम इसको डी मॉर्गन के मुताबिक खोलेंगे, डी मॉर्गन के मुताबिक ये क्या होगा, हर सेट का इंटरसेक्शन कंप्लीमेंट बन जाएगा और यूनियन को हुआ इंटरसेक्शन से रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। ये मुकम्मल हमारे पास क्या बनता है, मुकम्मल हमारे पास बनता है AM इंटरसेक्शन AN इंटरसेक्शन A1 का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन A2 का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन अप टू सो ऑन AN माइनस 1 का कंप्लीमेंट।
ठीक है, ये बन गया हमारे पास, इसको हमने खोला है। अब मुकम्मल टोटल जाकर हमारे पास ये क्या बनता है, एंड पर जाकर ये हमारे पास बनेगा ए एम इंटरसेक्शन बी एन इज इक्वल टू ए एम इंटरसेक्शन ए एन इंटरसेक्शन ए वन का कम्प्लीमेंट अप टू ए टू का कम्प्लीमेंट अप टू सो ऑन ए एन माइनस वन का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो ये ए एम हमारे पास ऐसी है, ए एन ऐसी है। अगर हम इस सीक्वेंस को देखें, ये हमारे पास क्या है, ये ए वन से लेकर ए एन माइनस वन तक का कॉम्प्लीमेंट है, हर एक सेट का कॉम्प्लीमेंट है। और ये हमने m को क्या कंसिडर किया था, ये n से कोई छोटा एलिमेंट है, n से कोई एक छोटा इंडेक्स है, तो n से कोई छोटा इंडेक्स है तो ये लाजमी तौर पर इस सीक्वेंस में किसी एक के बराबर होगा, या A1 हो सकता है, या A2 हो सकता है, या A3 हो सकता है, क्योंकि ये हमें पता है n से छोटा है, तो वो n माइनस वन ही क्यों ना हो, लेकिन वो होगा इसमें से एक लाजमी। क्यों? क्योंकि m को हमने कंसीडर ही n से छोटा किया है, तो वो इनमें से किसी एक सीक्वेंस में कोई एक टर्म इसमें आएगी। ठीक है, तो इसमें यानी कि कहीं पर जाकर हमारे पास am का कम्प्लीमेंट भी पड़ा होगा। क्यों? क्योंकि वो A1 से लेकर n से छोटा है, A1 से लेकर n के दरमियान में है, तो am का कम्प्लीमेंट भी लाजमी इसमें पड़ा होगा। तो वो मैं इसमें से निकाल कर इसके साथ लिख देता हूँ कि am इंटरसेक्शन am माइनस वन, am का कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन an एज इट इज इंटरसेक्शन A1 कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन A2 कम्प्लीमेंट अप टू सो ऑन an माइनस वन कम्प्लीमेंट। ठीक है, यानी कि इसमें अगर m जो है वो n से छोटा है तो लाजमी तौर पर am जो होगा वो इस सीक्वेंस में मौजूद होगा, कहीं पर तो पड़ा होगा। तो वो मैंने निकालकर इसके साथ लिख दिया am का कम्प्लीमेंट। अब ये क्या है, एक सेट, उसका इंटरसेक्शन उसके कम्प्लीमेंट के साथ, तो वो क्या बनेगा, खाली। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। इसका इंटरसेक्शन क्या है, an के साथ इंटरसेक्शन A1 कम्प्लीमेंट के साथ अप टू सो ऑन A2 कम्प्लीमेंट के साथ an माइनस वन कम्प्लीमेंट के साथ। जब खाली सेट का इंटरसेक्शन लिया जाता है किसी सेट के साथ तो वो खाली ही आता है। ये हमारे पास खाली सेट है, एम्प्टी सेट का इंटरसेक्शन क्या है, किसी भी सेट के साथ लिया जाए वो एम्प्टी ही होता है। तो इसका मतलब क्या है, हमने ये शो करा दिया कि ये जो सेट है am इंटरसेक्शन bn वो क्या है, एम्प्टी है। अब ये बड़ा सबसेट जो था, बड़ा सेट जो था वो हमारे पास क्या है, एम्प्टी है, तो उसका जो सबसेट होगा वो भी एम्प्टी होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, हमने क्या शो करवा दिया, यहाँ से हमने शो करवा दिया कि bm इंटरसेक्शन bn जो है वो एम्प्टी है। यही हमारा मकसद था कि हमने इसको एम्प्टी शो करवाना था। अब ये हमारा शो हो गया है, तो इसका मतलब क्या है, bn जो है वो पेयर वाइज, bn जो है वो m के साथ डिसजॉइंट है। इसी तरह कोई भी हम दो, यानी कि ये जनरल हमने दो सेट उठाए थे, दो टर्म हमने जनरल उठाई थी, तो इसका मतलब कोई भी दो सीक्वेंस कोई भी दो टर्म्स लेंगे इस सीक्वेंस की तो वो डिसजॉइंट होंगी। हमारा यही मकसद था, हमने शो कराना था, हमने कोई एक ऐसी सीक्वेंस चाहिए थी जिसकी टर्म्स जो हो वो पेयर वाइज डिसजॉइंट हो। ये हमने शो करा दिया। अब हमारा सिर्फ एक पार्ट रहता है, क्या, हमने ये शो कराना है कि इस सीक्वेंस का जो यूनियन है वो पहले वाली सीक्वेंस के यूनियन के बराबर होगा। अब हम वो शो कराते हैं। हमने पेयर वाइज सीक्वेंस दिखा दी एक, जिसके एलिमेंट्स क्या है, पेयर वाइज डिसजॉइंट है। अब हमने सिर्फ इनका यूनियन दिखाना है। तो यूनियन को दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, पहला हमें पता है, पहली बात हमें पता क्लियरली, वी नो, हम जानते हैं कि bn जो है वो सबसेट है an का, ये हमें मालूम है। bn जो है वो an का सबसेट है, ये हमें मालूम है। तो दोनों तरफ अगर मैं यूनियन लगा दूं, un इंटरसेक्शन bn, दोनों तरफ अगर यूनियन ले दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब ये bn इसका सबसेट था, तो इसका यूनियन जो है ये इसका सबसेट है। तो पहली बात हम यहाँ से इसको 1 का नाम दे देते हैं। किसी दो सेट्स को हमने इसको इसके बराबर प्रूव करना है, तो हम इसको इसका सबसेट प्रूव करेंगे और इसको इसका सबसेट प्रूव करेंगे, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो मैंने इसको इसका सबसेट प्रूव कर दिया है। अब ये वाली जो साइड है इसको इसका सबसेट प्रूव करेंगे, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो इसको जब हमने इसका सबसेट प्रूव करना है, उसके लिए हम फर्ज कर लेते हैं लेट x बिलोंग्स टू, x जो है वो इससे बिलोंग करता है,
इनके यूनियन से बिलोंग करता है। तो इसका मतलब क्या है, x कोई एलिमेंट है जो इसके यूनियन से बिलोंग करता है तो लाजमी तौर पर x बिलोंग्स टू ए एन फॉर सम n। x जो है वो किसी n के लिए लाजमी तौर पर इसमें मौजूद होगा। ठीक है, मैं ए एम कह देता हूं। x जो है वो इनके यूनियन में मौजूद है, तो इसका मतलब क्या है, x किसी एक वैल्यू के लिए फॉर m लेस देन और इक्वल टू n। ठीक है, x जो है वो ए एम में x जो है वो इनके यूनियन में मौजूद है, तो लाजमी तौर पर x इसके किसी एक एलिमेंट में मौजूद होगा। इनमें था तभी तो वो यूनियन में आया था। और मैं कह देता हूं फिर x जो है वो ए एम में मौजूद है। ठीक है, m जो है वो लेस देन या फिर इक्वल टू n है, यानी कि वो या तो इसकी लास्ट वाला सेट हो सकता है या उससे पीछे कोई सेट पड़ा होगा, उसमें कहीं पर जाकर x जो है वो मौजूद होगा। ठीक है, x जो है वो किसी एक m में तो होगा, और m क्या है, n से छोटा या n के बराबर हो सकता है। ठीक है, अब ये x इसमें मौजूद है, तो इसका मतलब क्या है, x इसमें मौजूद है। इसको हम ये कर लेकर चलते हैं कि x जो है, x बिलोंग्स टू ए एन फॉर सम n। x जो है वो किसी n के लिए तो ए एन में मौजूद होगा। ठीक है, इसके यूनियन में मौजूद है तो वो किसी n के लिए तो इसमें मौजूद होगा। हम फर्ज कर लेते हैं लेट m बी द स्मॉलेस्ट इंटीजर m जो है वो स्मॉलेस्ट इंटीजर है सच दैट x बिलोंग्स टू ए एम। ठीक है, x जो है वो इससे बिलोंग करता था, तो ये इनमें से किसी एक सेट में तो मौजूद होगा, एक से ज़्यादा में भी हो सकता है लेकिन एक सेट में तो ज़रूर होगा। तो x जो है वो इसमें मौजूद है, तो हम क्या देते हैं, m जो है वो स्मॉलेस्ट इंटीजर है जिसके लिए x जो है वो a m में बिलोंग करता है। हो सकता है इससे बड़े वाले में भी मौजूद हो, लेकिन ये हमने क्या लिया है, स्मॉलेस्ट इंटीजर लिया है कि x इसमें मौजूद है, a m में मौजूद है। ठीक है, x जो m जो है वो हमने स्मॉलेस्ट इंटीजर लिया है कि x उसमें मौजूद है। तो इसका मतलब क्या है, x a m में मौजूद है, तो इसका मतलब क्या है, x डज नॉट बिलोंग्स टू a1 यूनियन a2 यूनियन a3 यूनियन a4 अप टू सो ऑन यूनियन am-1। ठीक है, हमने m एक स्मॉलेस्ट इंटीजर लिया है सच दैट x बिलोंग करे am से, तो m से am से छोटी कोई भी हमारे पास सेट होगा तो x उसमें मौजूद नहीं होगा, x इसमें मौजूद नहीं होगा। तो x इनके यूनियन में मौजूद, जब इसमें भी मौजूद नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो इसमें भी नहीं है, तो इनके यूनियन में मौजूद नहीं हो सकता। तो x किस में हो सकता है, x जो है वो बिलोंग कर सकता है am माइनस a1 यूनियन a2 यूनियन a3 अप टू सो ऑन यूनियन am-1। ठीक है, x जो है वो इसमें मौजूद है और इसमें मौजूद नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, x इनके डिफरेंस में मौजूद होगा, यानी कि इसमें मौजूद है और इसमें मौजूद नहीं है। वही तो बात ये होती है डिफरेंस के, इसमें मौजूद हो और इसमें मौजूद ना हो। तो ये वाला सेट क्या है, ये वाला सेट वो है कि x इसमें मौजूद हो और इसमें मौजूद ना हो। डिफरेंस है तो इसका मतलब x इसमें मौजूद हो, इसमें ना हो। तो यही तो बात है कि भाई x वो वाला एलिमेंट है जो इसमें मौजूद है और इसमें मौजूद नहीं है। तो x इसमें, ये वाला जो सेट है हमारे पास इसमें मौजूद है, और ये हमारे पास क्या है, ये बनता है bm, ये हमारे पास बनता है bm। ठीक है, इसको हमने bm को ऐसे डिफाइन किया था कि वो जो वाला ये वाला इंडेक्स है वो वाला इंडेक्स इधर आ जाएगा, उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, डिफरेंस कर देंगे, कि उससे जो पिछले तमाम सेट्स हैं उनको इससे यूनियन लेकर डिफरेंस कर एक्सट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, bm है। तो x हम लेकर चले am से, इससे लेकर चले, तो x जो है वो bm में मौजूद है, तो लाजमी तौर पर x जब किसी एक भी, यानी कि फॉर सम m कर दूं मैं, x जो है वो किसी एक m के लिए bm में मौजूद है, तो x इनके यूनियन में भी मौजूद होगा। एक में आ गया तो मतलब इनके यूनियन में आ जाएगा, एक में आ गया तो मतलब वो इनके यूनियन में आ जाएगा। ठीक है, bm में मौजूद है, तो ये वाली जो सीक्वेंस थी ये थी क्या, इनके यूनियन तो था, तो जब ये एक में मौजूद है तो इनके यूनियन में लाजमी तौर पर आ जाएगा। किसी भी एक सेट में मौजूद है तो यूनियन में आ जाता है, तो इसमें मौजूद है तो वह इनके यूनियन में आ गया। तो इससे हमने क्या शो कर दिया, यूनियन an इज सबसेट ऑफ यूनियन bn। ठीक है, ये हमारा दूसरी बात होगी। पहले हमने इसको इसका सबसेट प्रूव किया, बाद में हमने इसको इसका सबसेट प्रूव कर दिया, तो हम दो से इनसे लिख सकते हैं बाय 1 and 2। पहली और दूसरी बात को इस्तेमाल करते हुए हम लिख सकते हैं कि a यूनियन an
ये बराबर है यूनियन बी एन के। ठीक है, इसका जो यूनियन होगा वो इसके यूनियन के बराबर होगा। यही हमने शो कराना था कि हमें एक सीक्वेंस दिखानी थी जिसके एलिमेंट्स जो हो पेयर वाइज डिसजॉइंट हो और वो अलजबरा में बिलोंग करते हो। ठीक है, तो हमने दिखा दिया, पहले पेयर वाइज डिसजॉइंट थे और अलजबरा में मौजूद थे, बाद में हमने इनका यूनियन इसके बराबर दिखाना था तो इनका यूनियन इसके बराबर दिखा दिया है।